हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा सभी सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रेम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं। दक्षिणे लक्ष्मणोधन वामतो जानकी शुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय, वाल्मीकि मुनि की जय। आज 64वां अध्याय का पाठ है। 156 तक हुआ था। इसमें था कि राजा दशरथ महारानी कौशल्या को श्रवण कुमार के बारे में बता रहे थे, जिसको राजा ने शब्द वेदी बाण मार दिया था। उन्होंने सोचा कि कोई हाथी पानी पी रहा है। उस आवाज को सुनकर बाण चलाया तो बाण आके श्रवण कुमार को लग गया। उसके माता पिता अंधे थे। तो श्रवण कुमार कहता है कि आपने मुझे मार दिया, मेरे मारने के साथ साथ आपने मेरे माता पिता को मार दिया, क्योंकि मैं उनको, वे दोनों अंधे हैं, उनका सहारा मैं ही था। आप इस जल को ले जाके, मेरी माँ को प्यास लगा, आप इस जल को ले जाके मेरी माँ को पास दीजिए और मेरे बाण को निकाल दीजिए। राजा दशरथ बाण निकालते हैं तो श्रवण कुमार के प्राण निकल जाते हैं और वो जल लेके उसके बंधे माता पिता के पास आते हैं। तो दोनों को जल देते हैं, कुछ बोलते नहीं। तो लोग पूछते हैं कि आप कौन है। तो दशरथ जी कहते हैं कि मेरे हाथ से आपके पुत्र का वध हो गया। तो दोनों बहुत बोलते हैं मेरा पुत्र कहाँ हुआ, मुझे ले चलो। दशरथ जी उनको लेके आते हैं और दोनों अपने बेटे को लेकर विलाप करते हैं और कहते हैं कि अब मेरा भी एक चिता जला दो, मैं भी, हम दोनों भी अग्नि में अपने प्राण देंगे इस बार करके। और तुम जो जिस तरह मैं पुत्र वियोग में प्राण त्याग रहा हूँ, इसी तरह तुम भी पुत्र के वियोग में प्राण त्यागोगे, ऐसा उन्होंने कहा। उसके बाद वे लोग दोनों पति पत्नी स्वर्ग को चले जाते हैं। आगे की कथा। यत्ते तच्च एवं शापं महिन्यस्तं विलप्य करुणा बहु चिंतमारोग्य देहम तस्मिन् मृत्युं स्वर्गम अभयात्। इस प्रकार मुझे शाप देकर, दशरथ जी बता रहे कौशल्या जी को, इस प्रकार मुझे शाप देकर बहुत देर तक करुणाजनक विलाप करते रहे। फिर दोनों पति पत्नी अपने शरीर को जलती हुई चिता में डालकर स्वर्ग लोक को चले गए। तदेतत् चिंतयानेन स्मृति पापम मया स्वयं तथा बाल्यात् कृतं देवी शब्द वेद्यानुकर्षिणा। देवी, इस प्रकार बाल स्वभाव के कारण मैंने पहले शब्द वेदी बाण मारकर फिर उस मुनि के शरीर से बाण को खींचकर जो उनका वध रूपी पाप किया था, वह इस पुत्र वियोग की चिंता में पड़े हुए मुझे स्वयं स्मरण हो आया है। तस्यायं कर्मणो देवी विपाकं समुपस्थितम् आपत्ते स संभुक्ते व्यधिरान्नरसे यथा तस्मान् मामागतं भद्रे तस्योदारयस्तद्वचा। देवी, अपद वस्तुओं के साथ अन्न रस ग्रहण कर लेने पर जैसे शरीर में रोग पैदा हो जाता है, उसी प्रकार उस पाप का कर्म का फल उपस्थित हुआ है। अतः कल्याणी, उन उदार महात्मा का साफ रूपी वचन इस समय मेरे पास फल देने के लिए आ गया है।
इतयुक्ता सा रुदस्तस्त्रो मया पातु भूमिपा यद्यं पुत्र शोकेन सत्यं जिष्यामि जीवितम् चक्षुभ्यां त्वं न पश्यामि कौशले त्वमिमा स्पृहा। ऐसा कहकर वे भूपाल मृत्यु के भय से त्रस्त हो अपनी पत्नी से रोते हुए बोले, कौशल्य, अब मैं पुत्र शोक से अपने प्राणों का त्याग करूंगा। इस समय मैं तुम्हें अपनी आंखों से देख नहीं पा रहा हूँ, तुम मेरा स्पर्श करो। यम छम मनु प्राप्तम द्रच्यन्ते नहि मानवा यदि मां संप्रामं सकृन्वान वारवेत्वा धनम वा यौन राज्यम वा जीवयामिति मे मति। जो मनुष्य हम लोग में जाने वाले मरण सन्न होते हैं, वे अपने बांधव जनों को नहीं देख पाते। यदि श्री राम आकर एक बार मेरा स्पर्श करे अथवा वह धन वैभव युवराज पर स्वीकार कर ले तो मेरा विश्वास है कि मैं जी सकता हूँ। न तन्मे सृजतम देवी यन्मया राघवे कृतम सदृश्रम तस्तु तस एवा यदनेया कृतम मयि। देवी, मैंने श्री राम के साथ जो बर्ताव किया है वह मेरे योग्य नहीं था, परंतु श्री राम ने जो मेरे साथ बर्ताव किया है वह सर्वदा उनके योग्य है। दुर्वृत्तम अपि चिका पुत्रा तजेत भूमि विचक्षणा कश्च प्रवाज्यमानो वा नासुयेत पितरम सुता। कौन बुद्धिमान पुरुष इस भूतल पर अपने दुराचारी पुत्र का भी परित्याग कर सकता है? एक मैं हूँ जिसने अपने धर्मात्मा पुत्र को त्याग दिया, और कौन ऐसा पुत्र है जिसे घर से निकाला दिया जाए और वह पिता को पूछते तक नहीं। परंतु श्री राम चुपचाप चले गए, उन्होंने मेरे विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा। चसुषा त्वं न पश्यामि स्मृति मम विलुप्यते दूतम वैश्वयत्ते से कौशले त्वरयन्ति माम। कौशल्य, मेरी आंखें तुम्हें नहीं देख पाती है, स्मरण शक्ति भी लुप्त होती जा रही है। उधर देखो, यमराज के दूत मुझे यहाँ से ले जाने के लिए उतावले हो उठे हैं। ततस्तु किम दुःखतरम यदहम जीविता चये नहीं पश्यामि धर्मज्ञम रामम सत्य पराक्रमम। इससे बढ़कर दुख मेरे लिए और क्या हो सकता है कि मैं प्राणांत के समय सत पराक्रमी धर्मज्ञ राम का दर्शन नहीं पा रहा हूँ। तस्या दर्शनंजम शोकम सुतस्या प्रतिकर्मणा उच्छे शोकयति वे प्राणान वारिस्तो कमिवात तपा। जिनकी समता करने वाले संसार में दूसरा कोई नहीं है, उन प्रिय पुत्र श्री राम के ना देखने का शोक मेरे प्राणों को उसी तरह सुखाए डालता है जैसे धूप थोड़े से जल को शीघ्र सुखा देती है। नाते मनुषा देवस्ते ये चारु शुभ कुंडलम मुखम दक्ष्यन्ति रामस्या वर्षे पंचदशे पुनः। वे मनुष्य नहीं देवता हैं जो आपके 15वें वर्ष वन से लौटकर श्री राम का सुंदर मनोहर कुंडलों से अंतरित मुख देखेंगे। पद्म पत्तिर्क्षणं शुभ्रु सुदृष्टं चारुनासिकं धन्या द्रक्ष्यन्ति रामस्य तारादीप समं मुखम। जो कमल के समान नेत्र, सुंदर भव्य स्वच्छ दांत और मनोहर नासिका से सुशोभित श्री राम के चंद्रोपम मुख का दर्शन करेंगे, वे धन्य हैं। सदृशं शारदा इंद्रो पुलस्या कमलस्य च सुगंधित मम रामस्य धन्यं द्रक्ष्यन्ति ये मुखम। निवृत्ति वनवासं तम अयोध्या पुनरागतम द्रक्ष्यन्ति सुखनो राम सुखम आर्यगतम यद यथा। जो मेरे श्री राम के शरद चंद्र सदृश मनोहर और प्रफुल्ल कमल के समान सुस्वाभित मुख का दर्शन करेंगे, वे धन्य हैं। जैसी मूढ़ता और अवस्थाओं को त्याग कर अपने उच्च मार्ग में स्थित शुक्र का दर्शन करके लोग सुखी होते हैं, उसी प्रकार वनवास की अवधि पूरी करके पुनः अयोध्या में लौट कर आए हुए श्री राम को जो लोग देखेंगे वो सुखी होंगे। कौशल्ये चित मोहेने हृदयं सीदत्ते तराम वेदयेना च संयुक्ता शब्द स्पर्श रसानहम। कौशल्य, मेरे चित्त में मोह छा रहा है, हृदय विदृढ़ सा हो रहा है। इंद्रियों से संयोग होने पर मुझे शब्द स्पर्श रस आदि विषयों का अनुभव नहीं हो रहा है। चितना सात विपन्ते सर्वाणि वितीन्द्रियाणि क्षीण स्नेहस्य दीपस्य संरक्ता रसम यथा।
जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक की अरुण प्रभा विलीन हो जाती है, उसी पर चेतना के नष्ट होने से सारी इंद्रियां भी नष्ट हो जाती हैं। अयमा आत्मभव सुको मम अनाथम अचेष चेतनम संशयादि वेगेन यथा कूलम नदीरया। जिस प्रकार नदी का वेग अपने ही किनारे को काट गिराता है, उसी प्रकार मेरा अपना ही उत्पन्न किया हुआ शोक मुझे वेग पूर्वक अनाथ और अचेत किए देता है। हा राघवा महाबाहो हा ममायासना हा प्रीत प्रिय में नाथा हा ममासी गता सुता। हा महाबाहु रघुनंदन, हा मेरे कष्टों को दूर करने वाले श्री राम, हा पिता के प्रिय पुत्र, हा मेरे नाथ, हा मेरे बेटे तुम कहाँ चले गए। हा कौसल्ये न पश्यामि हा सुमित्रे तपिस्वनी हा निर्संगी मम मित्रे कैकेयी कुलपासिनी। हाँ कौशल्य, अब मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। हाँ तपस्वी सुमित्रे, अब इस लोक से जा रहा हूँ। हाँ मेरे शत्रु कुल अहंकार कई तेरी कुटिल इच्छा पूरी हुई। इति मातृश्चा रामश्चा सुमंत्रस्यश्चा सन्निधौ राजा दशरथा सोचन जीवितान उपागमत। इस प्रकार श्री राम माता कौशल्या और सुमित्रा के निकट शोकपूर्ण विलाप करते राजा दशरथ जीवन का अंत हो गया। तथा तु दीनम कथयना नराधिपा प्रियस्य पुत्रस्य विवासनातुरा गते अर्धरात्रे बृषद दुख पीड़िता तदा जयो प्राणमुदार दर्शन। अपने प्रिय पुत्र के वनवास से शोकाकुल से हुए राजा दशरथ इस प्रकार दीनता पूर्वक वचन कहते हुए आधी रात बीतते बीतते अत्यंत दुख से पीड़ित हो गए, और उसी समय उन्होंने उदारदर्शी नरेश ने अपने प्राणों को त्याग दिया। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि का अयोध्या कांड 64वां सर्गा। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि का अयोध्या कांड में 64वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब भक्तन की जय, सब संतन की जय। जय जय सीताराम।